अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इसके हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 अकॉर्डिंग टू ALP। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक टेबुलर अरेंजमेंट है जो कि हमारे डाटा को क्लासिफाई करती है डिफरेंट ग्रुप्स में। अब टेबुलर अरेंजमेंट क्या होती है? मतलब टेबल की फॉर्म में हमने अरेंज करना है अपना डाटा, जिसमें हमारे पास कॉलम्स होंगे और रोज होंगी। उस फॉर्म में हम अपने डाटा को अरेंज करेंगे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उसके बाद है इसकी दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट जो है उसमें हम करते हैं सेपरेट बनाते, इंडिविजुअल है, मतलब हर क्लास हर ग्रुप जो होता है उसमें हम इंडिविजुअल वैल्यूज लेते हैं, सेपरेट वैल्यूज लेते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती। कंटिन्यूस में होती है एक सीक्वेंस से लगातार चीज आती है और एक दूसरे से रिलेट होती है, वो मतलब कि सेपरेट वैल्यूज नहीं होती। कंटिन्यूस के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं वैल्यूज। उसके बाद है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स हैं द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कार्ड क्लास लिमिट्स। अब जब हम अपने टेबुलर अरेंजमेंट बनाते हैं उसमें हम डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं। तो हर क्लास और हर ग्रुप की जो एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होंगी उनको हम कहेंगे कि उनकी क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होती है? द रियल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास बाउंड्री। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू सक्सेसिव क्लास लिमिट्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय 2। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि हम क्लास बाउंड्री कैसे ऑब्टेन करते हैं कि हमारे पास जो क्लासेस दी हैं उनकी हमने दो सक्सेसिव क्लासेस की हमने क्लास लिमिट्स जो हैं उनको ऐड करना है पहले और फिर हमने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। सक्सेसिव मतलब साथ साथ जो आगे पीछे वाली कोई भी दो हम ले लेंगे क्लास लिमिट्स, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास उस क्लास की क्लास बाउंड्री आ जाएगी। मिड पॉइंट और क्लास मार्क क्या होता है? फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट बाय 2। मतलब हमने क्लास मिड पॉइंट का या क्लास मार्क का मतलब है कि एवरेज निकालनी है किसी भी क्लास की। वो कैसे निकलेगी कि हम उसकी अपर लिमिट है और जो लोअर क्लास लिमिट है, दो लिमिट्स होती हैं हर क्लास की, उन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास मिड पॉइंट हो आ जाएगा या हम उसको क्लास मार्क भी कह सकते हैं। उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। The total of frequency up to an upper class limit or boundary is called the cumulative frequency। अब हमने फ्रीक्वेंसीज सारी क्लासेस के फ्रीक्वेंसीज का एक टोटल निकालना है किस हिसाब से? अपर क्लास लिमिट के हिसाब से। मतलब सारी अपर क्लास लिमिट को हम ऐड करते जाएंगे या हम बाउंड्रीज को ऐड कर लें उसकी तो वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। The following data shows the number of members in various families. Construct frequency distribution. Also find cumulative frequencies। अब हमें ये डिफरेंट नंबर्स दे दिए तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो सारे नंबर नहीं शो कर रहे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। अब नंबर ऑफ मेंबर्स शो करेंगे, हमने सबसे पहले इनको अरेंज करना है। ठीक है। हम एक टेबल ड्रा करेंगे, उसमें लिखेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे टैली मार्क्स और एक हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सबसे पहले हम अब देखते हैं अपने डाटा में से, यहाँ से हमने नंबर सेलेक्ट करने हैं तो हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है। यहाँ पे 1 नहीं है, इसके हमने तीनों रोज में चेक किया 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, अब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया कि 2 है हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स। अब उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि 2 कितनी दफ़ा हमारे गिवन डाटा में 2 जो डिजिट है वो कितनी दफ़ा आया है। अब देखो पहली रो में 2 नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में है सिर्फ 1 दफ़ा है तो 2 नंबर की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1। और टैली मार्क जितनी फ्रीक्वेंसी आई है उतने ही हमने टैली मार्क्स लगाने। अगर 1 आई है तो हम यहाँ पे एक 1 ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर हमारे पास क्या आता है? 2 के बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमारे पास 3 देखना है। अब 3 देखें कि हमारे इस गिवन डाटा में कितनी दफ़ा 3 आया है। अब पहली रो में हमारे पास है 2 दफ़ा 3 आया है, दूसरी रो में नहीं है 3 और तीसरी रो में भी 1 दफ़ा आया है। ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 3 नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, क्योंकि वो हमारे डाटा में 3 दफ़ा आ रहा है। ठीक है। और टैली मार्क हम इसके 3 लगा देंगे, 1 2 3। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की 1 ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हमारी ये जो 3 फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हमने पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। 1 + 3 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब 3 के बाद कौन सा नंबर हम चेक करेंगे? 4।
अब 4 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, हमने अपने इसमें डाटा में देखना है 4 कितनी दफ़ा आया। पहली रो में हमारे पास है 4 2 दफ़ा आ गया, 1 2। नेक्स्ट देखें फिर 3 4 5 5 दफ़ा हो गया टोटल। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास 4 लास्ट रो में भी एक दफ़ा आ गया, तो टोटल 6 टाइम्स आ रहा है 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 6, और टैली मार्क्स भी हम उसके हिसाब से लगाएंगे। और 5 जब हमारे पास हो जाए तो हम ऐसे पेयरिंग कर लेते हैं ताकि हमें इजीली काउंट करने में बहुत आसानी हो। 1 2 3 4 लगाएंगे, और जो 5वीं लाइन होगी वो ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे। ये टोटल 5 होगी, और 6 जो होगी वो ऐसे हम यहाँ पे साइड पे लगा दी टैली मार्क्स। इस तरीके से हम इसके टैली मार्क्स बना देंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, जो पीछे वाली दोनों क्लासेस की हमारे पास आ गई थी ना, उसमें हमने इस वाली की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी। 4 + 6 10 आ गई। इसी तरह हमने बाकी सारे स्टेप्स करते जाने। 5 देखना है, 6 देखना है कि कितनी दफ़ा हमारे पास डाटा में वो नंबर आ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। उस हिसाब से हम उसका टैली मार्क्स लगा देंगे और आपस में सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। जो हमारे पास ये 4 है, अब इसमें हमने पीछे वाली की 10 ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐसे हमने सबको स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाना, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ 100। अब हमारे पास ये क्या चीज़ है, उन्होंने हमें जो डाटा दिया वो सारी सैलरीज हैं। ठीक है, टीचर्स की 30 टीचर्स की, और उसने क्या कहा है कि हमने क्लासेस किस हिसाब से बनानी है, हमने 100 का साइज़ रखना है। ठीक है, तो हम 4, और हमें एक हिंट दिया है कि मेक क्लासेस 450 to 549, 550 to 649, सो ऑन। इस हिसाब से हमने सारी अपनी क्लासेस बनानी है। इसका हम टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए कि हमारी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जहाँ से हमने अपनी स्टार्ट करनी क्लासेस। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास सारे डाटा में कौन सी आ रही है, 450। ठीक है, तो 450 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 1240। ठीक है, 1240 हमारे पास जो है कि मैक्सिमम वैल्यू है, और 450 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हमने क्लास लिमिट्स बनानी है, टैली मार्क्स बनाने हैं, और फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्लास जो होगी वो जैसे हमें क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, 450 से 549। तो हमारी जो पहली क्लास है वो है 450 से 549 तक। ठीक है, अब 450 से 549 तक कितने नंबर्स हैं हमारे इस डाटा में, हमने चेक करने हैं। एक तो हो गया 450, उसके बाद हमने 549 तक जाना है। अब 549 तक हमारे पास एक आ गया 500। ठीक है, दूसरा इनके अंदर अंदर ही देखना है हमने। ठीक है, ना हमारे पास 450 से छोटा नंबर आएगा, ना 549 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 नंबर ही आ रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी इस क्लास की, 2, और टैली मार्क्स हम कितने लगा देंगे, 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी क्लास लिमिट क्या होनी चाहिए, अब हमने इससे अगली वैल्यू क्या आएगी 550। ठीक है, 550 से हम जाएंगे 649 तक, अंदर हमारे पास 100 का गैप होगा। 550 से 649 तक जाएंगे, 550 भी इंक्लूड है, 649 भी इंक्लूड है, लेकिन 550 से छोटी और 649 से बड़ी वैल्यू इस क्लास लिमिट में इंक्लूड नहीं है। तो अब हमने देखना है कि इस नंबर से लेके 649 तक हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं डाटा में। ठीक है, अब हम वो वैल्यूज़ चेक करेंगे, तो वो भी हमारे पास आ रही हैं। एक आ गई 580, और दूसरी हमारे पास कौन सी आ रही है, इसमें 580 के बाद हमने देखनी कि और कौन सी इसके अंदर जो एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी 2 आ जाएगी, और टैली मार्क्स हम इसके 2 लगा देंगे। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि 650 से लेकर 749 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। इसी डाटा में हमने चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वो हमारे पास कितनी आएंगी, वो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 4 लिख देंगे, और ऐसे हम यहाँ पे 4 टैली मार्क्स लगाएंगे। अब सेपरेट सेपरेट सबकी फाइंड करते जाएंगे, जब हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लास हमारी है 1150 से लास्ट है 1249 तक। अब उसके अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही थी, तो हमने ऐसे 5 के टैली मार्क्स यूँ लगाते हैं, 4 लाइनें लगा के, और ऊपर हम 5वीं लाइन को इस तरीके से लगा देते हैं। तो अब हमने टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास बन गई, और टोटल फ्रीक्वेंसी हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमने अब कम्युलेटिव नहीं फाइंड करनी है, इसमें टोटल फाइंड करनी है। तो सबकी जो इंडिविजुअल इस तरीके से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही थी उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास समीशन f = 30 आ जाएगा। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं सिग्मा, इसका मतलब है समीशन, कि सम हो रही है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल आ गया।
तो यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने यही क्वेश्चंस करने थे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।